अब चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है। कल पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली के बाद वहां के बाजार में झालमुड़ी खाने के लिए एक दुकान में गए थे। यहां उन्होंने दुकानदार से खुद ही झालमुड़ी खरीदी और खाई। इस दौरान पीएम मोदी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और ये कहा था कि मुझे झालमुड़ी खिलाओ। दुकानदार के काफी मना करने के बाद भी पीएम मोदी ने उसे झालमुड़ी के पैसे दिए थे। ये वीडियो काफी वायरल है। अब इस वीडियो पर राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद की एक रैली में पीएम मोदी के झारग्राम में झालमुड़ी खरीदने और खाने को ड्रामा और स्क्रिप्टेड कहानी कहा है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि दुकान में पहले से ही कैमरा क्यों लगा हुआ था। सब कुछ पहले से तय और स्क्रिप्टेड लग रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि एसपीजी की मदद से दुकान में माइक्रोफोन लगवाया गया और पीएम के पास खुद के पैसे नहीं होते हैं, फिर उन्होंने पैसे कैसे दिए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हुए। बांग्ला भाषाয় কথা বললে মারে। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার। কত নাটক। নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না, যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो हिस्सा जिस पर टीएमसी काफी हमलावर है। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था, जबकि ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब इस पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की अज्ञानता बार बार उजागर हो रही है। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ जी ये नारा स्वामी विवेकानंद ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बीजेपी वापस जाइए, बंगाल में कोशिश भी मत कीजिए। जबकि सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने तथ्य सही कर लीजिए। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ना कि स्वामी विवेकानंद ने। कृपया गलत जानकारी फैलाने से बचें और पश्चिम बंगाल के मामलों में दखल न दें। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था जिस पर विवाद हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। बीजेपी ने टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की बात कही तो टीएमसी ने कहा कि बीजेपी में सभी भ्रष्टाचारी हैं। तृणमूल कांग्रेसेर सब चोर और बीजेपी सब साधु। सबचेয়ে বড় চোর बीजेपी, सबचेয়ে বড় ডাকাত बीजेपी, सबचेয়ে বড় ভ্রষ্টাচারী সরকার बीजेपी सरकार, दुराचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, वोट काटारी सरकार। वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे। इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। लोकसभाয় বিজেপিকে আমরা পরাস্ত করেছি, এবারেও মনে রাখবেন এই 26-এই বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হাঁটাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের শপথ, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। আমরা বলি না করব, মোদি বাবু মিথ্যে কথা বলেন, আমরা বলি না, আমরা যেটা করবার সেটা আমরা করি। टीएमसी का मतलब यह होता है टोटल मिसरूल एंड करप्शन। मेरे बहनों भाई, बी से होता है भरोसा, जे का मतलब होता है जनसेवा और पी का मतलब होता है प्रोग्रेस यानी प्रगति। आपको ही तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, डर चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। ममता दीदी ने जो माँ, माटी और मानुष के नाम पर सरकार लाई थी, आज माँ,
माटी और मानुष को सबसे अधिक किसी ने प्रताड़ित किया है, दुखी किया है, तो ममता दीदी की सरकार ने किया है मित्रों। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से उनको डिलीट भी करेंगे, डिमोट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे। यानी यहाँ के लोगों को ही उसका हक मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी मित्रों। और अमित शाहকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। तो अब लोगों ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार धूल चटाने का निर्णय ले लिया है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा।